Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. सब लोगों का मन है स्टॉक मार्केट में आने का, स्टॉक मार्केट से कुछ सीखने का, ठीक है, और शायद इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए भी हो। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली दो अलग अलग सेगमेंट हैं स्टॉक मार्केट में, एक इन्वेस्टिंग और एक ट्रेडिंग। तो पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों सेगमेंट अलग अलग क्यों हैं और आपको क्या चूज़ करना। एक इन्वेस्टर कभी भी ट्रेडर नहीं हो सकता और एक ट्रेडर कभी भी इन्वेस्टर नहीं हो सकता, राइट। अब जो मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों के मन में क्या है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैं बहुत सारी ब्रांचेस में जब जाता हूँ तो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं शायद उनको आज फोकस में रख के, सेम सवाल आप लोगों के भी होंगे, ये 100% श्योर हूँ, क्योंकि आजकल का यूथ बहुत इंटेलिजेंट है। आप लोग मुझे जो सुनने आए हो, यहाँ आप बहुत कुछ पहले सुन चुके हो। सोशल मीडिया अपने आप में आपको पूरा ज्ञान दे रहा है, और सबसे बड़ा चैलेंज शायद एज ए इंस्टीट्यूट, एज ए मेंटर मैं ये फेस कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के अंदर इस समय जो यूथ है वो इतना मेस्मराइज्ड है, इतना मेस्मराइज्ड है कि सबको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आओ और फटाफट पैसा कमाओ। होता है ना ये, और ये हो रहा है। अब हो क्यों रहा है पहले ये समझो। कोई बता सकता है कि इस समय सबको पैसा क्यों बन रहा है? चलो पहले मैं और क्लियर करता हूँ। जब हम सोशल मीडिया पे, मेरे पास तो फेसबुक खोलता हूँ तो कोई ना कोई मार्केट गुरु रोज नया आ जाता है। एक आदमी कहेगा देखो जी, मैंने मोबाइल दिखाएंगे आपको कि मैंने देखो 50,000 रुपये अभी अभी कमाए। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ, और मैं देखता हूँ और फ़ौरन बंद। मुझे इतनी मतलब खुद से गिलानी होने लगती है कि ये मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। ये बुल रन का इस समय एक ज़बरदस्त डिसएडवांटेज है कि लोग जो हैं स्टॉक मार्केट को एकदम मेस कर रहे हैं। कभी अगर कोई आपको कहे कि देखो मेरे को प्रॉफिट आता है कमाना और ये मैंने अभी अभी कमाया है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? बेटा आप तो बहुत यंग हो, आपने देखा हुआ है, आप ट्रस्ट करोगे? करना नहीं है, आप कर लोगे, क्योंकि सबको ये लगता है कि अरे इसने 50,000 रुपये 1 घंटे में कमा लिए, इसने 25,000 1 दिन में कमा लिए, तो मैं भी कमा सकता हूँ। बेटा ये गलत है। पहले तो इस तरह के जो भी एड्स हों उनको फ़ौरन स्विच ऑफ करो, ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाए तो पहले तो एक कॉमन सेंस आती है ना हर चीज़ के लिए। अगर कोई आपको कहे कि मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको अगले दिन 200 रुपये दूंगा, क्या ये सही हो सकता है? कॉमन सेंस क्या कहती है? नहीं हो सकता ना। जब बैंक जो है वो 8% का ब्याज देता है साल में, तो एक दूसरा व्यक्ति आपको 100 रुपये से 200 रुपये 2 दिन में 4 दिन में कैसे कर सकता? ये मिथ थोड़ी सी क्लियर हुई। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच के आते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट में आएंगे और 10,000 लगाएंगे और 1 लाख 1 महीने में कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे बहुत आपने देखा होगा जी, भाई मैंने तो आज इतने रुपए कमा लिए, मैंने इतने रुपए कमा लिए, ये सब सोशल मीडिया। अरे जो नुकसान होएगा वो तो बताओगे नहीं आके। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस समय मैं फेस कर रहा हूँ यूथ के साथ, कि वो मेस्मराइज्ड हैं। स्टॉक मार्केट में आओ और पैसा कमाओ, और विडंबना ये है कि ऐसा अभी हो भी रहा है। और क्यों हो रहा है वो मैं बताता हूँ। वो उसकी वजह से नहीं है कि जिसने आपको ये सिखा दिया कि ये ऐसे कमा रहे हैं, नो, इसके पीछे केवल एक ही रीज़न है। अगर आप लोग थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को जानते हैं तो ये देख लीजिए कि करीब 2010 से लेके आज 2023 हो गया, बल्कि मैं 2014 से बोलूँगा। 2014 से लेके ऑब्वियसली जब बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद से अभी तक ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर लगातार मार्केट का जो इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। अब जब मार्केट का इंडेक्स बढ़ रहा है, मार्केट तेज हो रही है, तो आपको पता है जितने भी मार्केट के अंदर स्टॉक है, करीब 7,000 NSE के अंदर स्टॉक्स है ना। तो जब मार्केट का इंडेक्स बढ़ता है तो 80-90% सारे स्टॉक्स बढ़ते हैं। ये तो बहुत क्लियर है। गधा हो उसमें या कोई घोड़ा हो, गधा मतलब कोई बहुत बेकार स्टॉक हो या कोई बहुत अच्छा स्टॉक हो, लेकिन क्योंकि इंडेक्स बढ़ रहा है तो हम अपनी भाषा में, देसी भाषा में बोलते हैं गधे और घोड़े दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है।
शायद मैं यहाँ कुछ पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, शायद समझा पाऊँ। ये 1 घंटा शायद आपको लाइफ में कभी याद आएगा कि ये कंसेप्चुअल लर्निंग है। आपको समझना है कि मार्केट में क्या चीज़ सच है और क्या चीज़ झूठ है, ठीक है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि मार्केट पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ी है, तो गधे और घोड़े सारे बड़े हैं। तो अब मैं एक स्टॉक आप लोगों को या 4 स्टॉक आप लोगों को बता देता हूं और मार्केट बढ़ती जा रही है। हो क्या रहा है, सारे बढ़ रहे हैं। तो आप में और एक रिक्शे वाले को अगर खरीद लिया उसने भी, तो आप में और उसमें फ़र्क क्या है? एजुकेशन का मतलब क्या रह गया भाई? वो भी तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा क्योंकि मार्केट बढ़ रही है। आपने पढ़ लिया तो आपने भी खरीद लिया और मार्केट बढ़ रही है, आप भी प्रॉफिटेबल हो गए। आप में और एक रिक्शे वाले में क्या फ़र्क है? स्टॉक मार्केट एजुकेशन का मतलब केवल प्रॉफिटेबल होना नहीं है। ध्यान से सुनना, स्टॉक मार्केट एजुकेशन जब हेल्प करती है जब क्राइसिस होती है, और पिछले 10 सालों में लोगों ने क्राइसिस देखी नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट को सीखना है तो आप किताबों से नहीं सीख सकते। स्टॉक मार्केट अपने आप में एक रिसर्च है, और अगर मैं बोलूं कि आप 2-3 महीने यहाँ पर पढ़ लोगे और 3 महीने के बाद आप कुछ अनहोनी कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक रिसर्च है, एक बैटर्न है। मेरे पास 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 92 से स्टॉक मार्केट में हूँ। 92 में हर्षद मेहता का कांड हुआ, उसके बाद IT बबल बर्स्ट हुआ, और ये जितनी बार भी मैं कांड और ये स्कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होता था? स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जो भी चल रहा है वो आधा हो जाता था। अगर 1000 की निफ्टी चल रही थी तो 500 हो जाएगी, 5000 की निफ्टी 2500। ये हर बार हुआ है। आप लोग चार्ट्स पे जाके, गूगल पे जाके, सोशल मीडिया है, आप लोग चेक करें। और ये कब हुआ? 92 में हुआ, 2001 में हुआ, 2008 में हुआ। 2008 में कोई बता सकता है क्या हुआ था? अमेरिकन बैंक, ठीक है, लेमन ब्रदर्स, ठीक है। सब प्राइम का जब प्रॉब्लम हुआ था तो 2008 के बाद स्टॉक मार्केट से लोग भाग गए, रुके नहीं। क्यों? क्योंकि 2008 में किसी को नहीं पता था उस मंदी के बाद कि 2014 में मोदी जी आएंगे और शायद मार्केट रिवाइव करेगी। 2008 के बाद 2014 तक कोई रिटर्न्स नहीं थे। एक जो मिसकंसेप्ट है कि स्टॉक मार्केट में आंख बंद करके पैसा लगाते जाओ, बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको क्या बताया गया है? बहुत सिंपल सा आपको बता दिया जाता है, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है ना। ये सुना है ना, पैसा लगाना है तो लॉन्ग टर्म में लगाओ। कोई भी एडवाइजर आएगा, टीवी पे आएगा, लॉन्ग टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म डेफिनेशन क्या है? मैंने एक अपना ₹1,00,000 हार्ड अर्न मनी मैंने कहा भाई लगा दो। आपने कहा जी लॉन्ग टर्म लगाना। मैंने सोचा भाई दिमाग में होगा यार 6 महीने, 1 साल, चल कोई बात नहीं, 2 साल। लेकिन क्या किसी ने ये बताया कि लॉन्ग टर्म क्या है? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अपना मुंह छुपाने का सबसे बढ़िया तरीका है लॉन्ग टर्म बता दो। 2 साल हो जाए, वो कहे भाई साहब ये तो बढ़ा नहीं, तो कहे यार लॉन्ग टर्म बताया ना, है ना। फिर उसके बाद 3 साल हो गए, भाई साहब बढ़ा नहीं स्टॉक, यार वेट करो, लॉन्ग टर्म बताया ना तुम्हें। ओ भाई लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन तो बता, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कहाँ तक? ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि इस समय जो मार्केट में पैसा आ रहा है, मार्केट लगातार बढ़ रही है, आपकी कोई इंटेलिजेंस मैं नहीं समझता। आपकी इंटेलिजेंस जब काम आएगी, उन लोगों की इंटेलिजेंस जब देखेंगे जब मार्केट में क्राइसिस होगा। मार्केट में एंटर करने से ज़रूरी मार्केट में एग्जिट का पता होना ज़रूरी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को केवल ये कहता हूँ कि यार मार्केट बढ़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग भी सवारी करो और प्रॉफिटेबल रहोगे, निकल जाओगे। लेकिन निकल कौन पाएगा? जिसको एग्जिट प्लान पता हो। और यही स्टॉक मार्केट एजुकेशन है, जिसको लोग प्रॉफिट से जोड़ते हैं कि मेरे को प्रॉफिट आएगा, तो मैं स्टॉक मार्केट एजुकेशन मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट आएगा। मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट एजुकेशन मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो मैंने कमाया है वो मेरे पास रहे और मैं राइट टाइम पे निकल पाऊँ मार्केट से। लोग निकल नहीं पाते। 2008 में जो लोग फंसे वो 2014 तक कौन बैठेगा यार? ठीक है भाई, मेरे पास अगर पैसा है या आपके पास पैसा है, आपने 2008 में लगा दिया,
आपको क्या पता कि 2014 तक मुझे वेट करना, आप तो 2-3 साल वेट करोगे और थक जाओगे। अल्टीमेटली क्या करोगे? कान पकड़ लिया स्टॉक मार्केट से कि आज के बाद स्टॉक मार्केट में नहीं आना, और यही हाल था। लेकिन जो मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में क्या चेंज हुआ है, जितने भी नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं वो ज़्यादातर, आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखना, वो ज़्यादातर वो हैं जो 10 साल के अंदर अंदर वाले हैं। और रीज़न क्या है? क्राइसिस किसी ने नहीं देखा, किसी को एग्ज़िट प्लान नहीं पता, और सबसे बड़ी बात यही है कि मुझे एग्ज़िट प्लान पता हो। आज मार्केट में कुछ हो जाए, 23,000 का निफ्टी, और अभी एक बैड न्यूज़, यहाँ बैठे बैठे कितने लोग ऐसे हैं जो बच पाएंगे? ये एग्ज़िट प्लान है। क्या मैं तैयार हूँ ऐसी स्थिति के लिए? आपको पता है इस समय ये बड़ा बड़ा बड़ा, और ये बैलून इतना बड़ा क्यों हो रहा है? पिछले 2 कोरोना, मुझे याद है 2020 में, कोई बता सकता है निफ्टी का लेवल? कितने लोग हैं स्टॉक मार्केट वाले? हाँ बोलो सर। और कोई? मैंने कहा नीचे का जो भी लो बता दो। 7500 निफ्टी था 2020 में, 7500 का निफ्टी, और आज कितना है? रफली 23,000, रफली 22,000 समथिंग होगा, 23,000। तो 2020 से लेके 2024, 4 साल के अंदर 3.5 गुना निफ्टी हो गया। गोरों को ये डर लग रहा है कि भाई साहब जो वैल्यूएशन इस समय चल रही है मार्केट की, वो अगले 12 साल की है। आज जो प्राइस मार्केट में जिस स्टॉक का आप खरीदने जा रहे हो, वो अगले 12 साल की वैल्यूएशन है जिस पे आप खरीद रहे हो। इसीलिए स्टॉक मार्केट डायनेमिक है, मार्केट को कोई नहीं समझ सकता। मार्केट के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस आप तक ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, दैट्स इट। मैं सोचूं कि मैं कंप्लीट हूँ, वो नहीं है। आप यहाँ क्यों आए हो मेरे से पढ़ने, या आप क्यों IFMC के साथ जुड़ने आ रहे हो? इसलिए कि आपको 100% मिल जाए। 100% तो आज तक किसी के पास नहीं हुआ। मैं अपना 80 भी दे पाऊँ तो आपके कम से कम वो 30 साल तो बच रहे हैं, आपके वो 30 साल तो बच रहे हैं जो मैंने ख़राब करे अपने। और मैंने आपको ये बता दिया कि यार ये 30 साल का मेरा एक वो है, ये मैं कैरिकुलम में डाल के तेरे को दे देता हूँ, तो इसको देख, और इसके आगे की जर्नी तेरी शायद आसान हो जाएगी, राइट? तो बेसिकली स्टॉक मार्केट एक रिसर्च है, स्टॉक मार्केट एक कैरिकुलम कभी भी नहीं हो सकता कि एक छोटे से उसके अंदर आप उसको बंद कर दो। टेक्निकल एनालिसिस सीख के, फंडामेंटल सीख के, ऑप्शन सीख के आप सोचोगे कि कुछ तीर मार लोगे, कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर लगातार रिसर्च आज भी चल रही है। अगर ऐसा होता कि कुछ प्रॉफिटेबल कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो 100% प्रॉफिट आपको दे पाए, तो इस समय बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं, वो सॉफ्टवेयर बना चुकी होती। आज धरती से हम मार्स तक पहुंच गए, मून तक पहुंच गए। क्या ट्रेडिंग का एक सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता प्रॉफिटेबल? क्या करा इंसान ने? कुछ नहीं किया। हम मार्स तक पहुंच गए, मून तक पहुंच गए, अरे ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता प्रॉफिटेबल? सोचो कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना मून और मार्स पे जाने से भी मुश्किल हो गया। समझा पा रहा हूँ? कोशिश यही है, जो मन के अंदर आता है ना कि यार मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा और ऐसा कुछ कर लूंगा कि ये करने के बाद प्रॉफिटेबल। नो, प्रॉफिट तो खुद ही आएगा। आप एक लेवल तक सीखोगे, उसके बाद आप उसके ऊपर अपनी रिसर्च करोगे, और उस रिसर्च का आगे का बैटन आप शायद, या तो आप 100 तक जाओगे, 100 तक जा गए, चले गए तो एंड है। उससे ऊपर स्टॉक मार्केट 100 मतलब आपने किया, आपने ट्रेड लिया और प्रॉफिट, राइट? जो अभी तक तो हुआ नहीं। हाँ, बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं। अब देखो, लोगों को ना प्रॉफिट और लॉस की डेफिनेशन नहीं समझ में आती। शायद कोशिश करता हूँ। एक आदमी ने 100 रुपये लगाए और शाम तक 100 रुपये खो दिए, लॉस है? अरे सिंपल पूछ रहा हूँ। एक आदमी ने 100 रुपये लगाए, शाम तक 100 रुपये खो दिए, तो लॉस है ना? और एक आदमी ने 100 रुपये लगाए और 1 महीने में 5 रुपये खो दिए, 1 महीने के बाद, ये भी लॉस है। दोनों में लॉस है। मैं बोलूँगा यार इसको भी लॉस हो गया और इसको भी लॉस हो गया, हुआ ना? लेकिन दोनों में फ़र्क है। इसने 1 महीने में 5 रुपये खोए हैं, उसने एक ही दिन में 100 रुपये खो दिए। इसलिए शायद इसके पास एजुकेशन बेटर थी, लेकिन ये बिल्कुल ही क्या कर रहा था? गैम्बलिंग। ठीक है? तो बेसिकली अब हम जो बात करने जा रहे हैं, मेरा जो मेन मोटिव था वो ये बताना कि जो बहुत ज़्यादा हम मेस्मराइज होके आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर कि भैया प्रॉफिट ही होना है। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए,
ये सवाल आपको परेशान करते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.